अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल शहरियार और आप देख रहे हैं पाक तुर्क न्यूज़। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे तुर्की के इलेक्शन पर, जहां काउंटडाउन जारी है और 14 मई के दिन को फैसला होगा कि जीत किसकी और हार किसकी। पिछले 2 माह के दौरान मार्च से मई के शुरू तक 1.5 दर्जन के करीब तुर्क कंपनियों के सर्वेज़ ने नताइज का कुछ अहवाल बयान कर दिया है, मगर असल फ़ैसला आवाम को करना है। हम आज बात करेंगे सर्वे के हवाले से कि 2 बड़े उम्मीदवार रजब तैयब एर्दोगान और कमाल किलिचदारोग्लू के कितने वोट हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के क्या वोट हैं, मुख्तलिफ़ इत्तेहादों के क्या वोट हैं और आवाम ओवरऑल क्या देख रही है। इससे पहले कि हम आपको ये सारी मालूमात फराहम करें, आप अपनी स्क्रीन पर बेल आइकन का टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पाक तुर्क न्यूज़। नाज़रीन, तुर्किया में 2023 के इंतखाबात के सिलसिले में सर्वे करने वाली 1.5 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों में से ORC, आर्किडा सर्वे, सोनार, जीनार, मेट्रोपोल, ऑप्टिमार को नुमायाँ हैसियत हासिल है, जिन्होंने मार्च, अप्रैल और मई के पहले हफ्ते में इंतखाबी सर्वे किए हैं, जिनमें 5,000 से 17,000 वोट के अहल शहरियों से सदारती उम्मीदवारों, सियासी इत्तेहादों और सियासी जमातों को वोट डालने के हवाले से पूछा गया है। इन तमाम सर्वे के नताइज को तुर्किया गज़ट ने यकजा करते हुए सूरत हाल को काफ़ी हद तक वाज़ेह कर दिया है। नाज़रीन, तुर्किया गज़ट की जानिब से अपोजिशन पोल 2023 के यकजा किए गए नताइज में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातों के वोटों की शरह, इत्तेहादों के वोटों की शरह और सदारती उम्मीदवारों के वोटों की शरह ग्राफिक्स के साथ एक एक करके दिखाई गई है, जो आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मार्च से मई के शुरू तक किए गए सर्वे के नताइज के मुताबिक अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवार सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 46.68% वोट हासिल किए हैं और उनके बड़े हरीफ कौमी इत्तेहाद के उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू को 45.63% वोट मिले हैं। ममलकत पार्टी के सरबराह मुहर्रम इंशे 6.51% वोट हासिल कर पाए हैं, जबकि ATA इत्तेहाद के उम्मीदवार सिनान ओगान 5.46% वोट लेकर आखिरी नंबर पर रहे हैं। वोटों के तजिए से ऐसा लगता है कि सदारती इलेक्शन दूसरे मरहले तक जाएगा। नाज़रीन, इन सर्वे में सियासी इत्तेहादों के वोटों पर नज़र दौड़ाएँ तो हुकूमती अवामी इत्तेहाद की औसत 45.75% और अपोजिशन के कौमी इत्तेहाद की औसत 37.49% है। मजदूर आज़ाद इत्तेहाद 7.26% तक बढ़ गया है, जबकि ATA इत्तेहाद 0.94% तक कम हो गया है। अगर मार्च में ये शरह देखें तो अवामी इत्तेहाद 40.16%, कौमी इत्तेहाद 42.4%, मजदूर इत्तेहाद 1.06%, जबकि ATA 1.2% थी। चुनाचे वोटों की शरह का तजिया किया जाए तो मालूम होता है कि अप्रैल और मई में अवामी इत्तेहाद की हमायत में इजाफा हो रहा है, जबकि अपोजिशन के कौमी इत्तेहाद की पसंदीदगी में कमी आ रही है। नाज़रीन, जब हम मार्च से मई के आगाज़ तक होने वाले सर्वे में 5 बड़ी पार्टियों के वोटों की औसरों को देखें तो सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुक्मरान AK पार्टी 36.9% वोटों के साथ सरफहरिस्त है। फिर CHP 27.5% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जिसके बाद HDP के 10.2%, गुड पार्टी के 9.6% और MHP के 7.4% वोट हैं। नाज़रीन, जहां 14 मई को तुर्किया की सियासी तारीख एक अहम दिन के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं इसे सदर रजब तैयब एर्दोगान के सियासी करियर के एक कड़े इम्तिहान के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी 20 साल करियर में पहली मरतबा इतने सख्त मुकाबले का सामना है, जब अपोजिशन के तमाम जमातें कमाल किलिचदारोग्लू के साथ खड़ी हैं, जबकि उनकी हमायत में इंतहा पसंद कुर्द और फिटो जैसी तंजीमें भी आ चुकी हैं। यही नहीं बल्कि मगरबी ताकतें और उनका मीडिया भी कमाल किलिचदारोग्लू का साथ दे रहा है। देखना यह है कि तुर्की के अवाम 14 मई को क्या फ़ैसला करते हैं और जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। ताहम तजज़ियों से और सर्वे से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि 70 लाख नौजवान जिन्होंने इस इंतखाबात में पहली मरतबा वोट डालना है, उनका वोट अहम किरदार अदा करेगा। और इसके साथ बैरून मुल्क वोटिंग और वो वोटर जिसने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया कि वो किस उम्मीदवार की तरफ जाएगा, वो
फैसले की घड़ी में अहम किरदार अदा करेंगे।